नमस्कार। स्कॉलर क्लासेस महाराजगंज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और समय हमारे पास बहुत कम है और कम समय में किस तरीके से हम अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं ये हमको देखना है। तो आइए को हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पे रिवाइज़ करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आधुनिक भारत के प्रश्न जो है, इतिहास हमारा एक बहुत ही व्यापक विषय है और इसमें से कुछ ऐसे उपविषय हैं जिनसे क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसे पहला है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो अंग्रेज़ों द्वारा धर्म में हस्तक्षेप का संदेह जो है, ये 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था। जैसे जो हिंदू धर्म के लोग थे उनको ये शक था कि कारतूसों में जो है गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता है और मुसलमानों को ये शक था कि उसमें जो है सूअर के मांस का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों लोग अपने धर्म के प्रति अंग्रेज़ों का जो हस्तक्षेप था इसको लेकर के उन्होंने उस समय 1857 की क्रांति को तात्कालिक रूप से जो है अंजाम दिया था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मंगल पांडे किस टुकड़ी के सिपाही थे? तो मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। इन्होंने बैरकपुर में विद्रोह किया था। ठीक है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ में, याद रखिएगा बैरकपुर कहाँ पे है? मेरठ में है। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। अच्छा, फिर आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध किस अंग्रेज जनरल से लड़ना पड़ा था? तो वो था जनरल हिरोज। ठीक है, जनरल हिरोज जो है इनसे लड़ना पड़ा था और जनरल हिरोज जो है इसने बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत ही बहादुरी के साथ उन्होंने इनसे लोहा लिया था। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में किन किन जगहों पर किन नेताओं ने जो है क्रांति का नेतृत्व किया? तो देखिएगा, बरेली में खान बहादुर साहब ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, कानपुर में नाना साहेब ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने, दिल्ली में बख्त खान ने और फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह। आप एक बात समझ लीजिए कि ये पूरा जो प्रश्न है इसमें से एक दो प्रश्न आपको निश्चित रूप से परीक्षा में मिल जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा, 1857 की क्रांति मुख्य रूप से असफल क्यों रहा? तो देखिएगा, इसमें सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। मतलब कोई एक नेता नहीं बन पाया 1857 की क्रांति के लिए। ठीक है, उसकी मान्यता नहीं हो पाई। ठीक है, लोगों ने माना तो जरूर, लेकिन जो है उसकी बात जो है पूरे भारतवर्ष में हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच सके। और दूसरा है, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की कमी थी, एकता की कमी थी और अधिकांश राजा जो है ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। इसमें देखिए, हमारे जो क्रांति के असफल रहने का जो एक प्रमुख कारण और था कि बहुत सारे जो राजा थे वो ब्रिटिश सरकार का साथ दिए और इसकी वजह से क्रांति जो है अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छे तरीके से दबा दिया। फिर देखिए, ब्रिटिश सिपाही अच्छे सुसज्जित एवं संगठित थे। आपको पता है कि जो ब्रिटिश सैनिक थे वो दक्ष होते थे, उनको प्रशिक्षित किया जाता था, तो इस नाते उनका सैन्य कौशल बहुत अच्छा था। आगे देखिएगा, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। दीनबंधु मित्रा है। आनंदमठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंदमठ के ऊपर। अच्छा, कई बार ये पूछा जाता है कि सन्यासी विद्रोह का जिक्र जो है किस उपन्यास में मिलता है? तो याद रखिएगा, आनंदमठ में मिलता है, जिसको लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह, ये सब देखिएगा ध्यान से, ये सब आदिवासी विद्रोह है। तो इसका विद्रोह किया था सिद्ध कान एवं भैरव एवं चाँद ने इनका नेतृत्व किया था। ठीक है। फिर देखिएगा, एक और आदिवासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह का नेता था। फिर देखिएगा, 1951 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। फिर देखिए, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कैसे पड़ी। फिर देखिएगा, किस गवर्नर जनरल के शासन में भारत के
अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और कहाँ किया था? डॉक्टर डी.के. कर्वे द्वारा बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अब आ गया। देखिएगा, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो भारत का पहला जो समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था। फिर देखिएगा, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन द्वारा रद्द किया गया था। गदर समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित होता था? गदर पार्टी के द्वारा प्रकाशित होता था। देखिएगा, गदर पार्टी का जो उद्देश्य था, भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम का जो लड़ाई था उसको धार देने के लिए गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन कौन से थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, 1881 में बम्बई से इन्होंने केसरी का प्रकाशन किया और मराठा, ये दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र का प्रकाशन जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। फिर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिजन समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो अंग्रेजी भाषा में ये समाचार पत्र था, पूना से प्रकाशित होता था और किसके द्वारा शुरू किया गया था? गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन कौन से थे? तो दो इनके बहुत प्रमुख समाचार पत्र थे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए, इसमें से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर परीक्षा में मिल सकता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आत्मीय सभा एवं ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबाई फुले द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। जैसे कई बार पूछा जाता है गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे। ठीक है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? मैडम HP ब्लाटवस्की और कर्नल ऑलकॉट ने किया था। और भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, फिर देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? देखिए, ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, 1885 में हुआ था। और अक्सर पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमकेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने 1887 ईस्वी में मद्रास सत्र में जो है इनको पहला मुस्लिम अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिएगा, 1917 में एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और उसके बाद से 1925 में सरोजनी नायडू को कानपुर अधिवेशन में महिला अध्यक्ष बनाया गया था। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत स्वतंत्र हुआ कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1922 में ये गाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्थान कहा था? तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्थान कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? तो उग्रवादियों की हिंदी अतीत का राग अलापने की नीति के कारण जो है वो आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। भाई जाहिर सी बात है, मुस्लिम है तो उनका उर्दू के प्रति, फारसी भाषा के प्रति जो है ज़्यादा झुकाव रहेगा। अभिनव भारत का गठन किसने किया था? VD सावरकर द्वारा किया गया था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई? 1924 में। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे खुदीराम बोस। चटगांव शस्त्रागार पर हमला कब और किसने किया था? सूर्यसेन ने किया था 18 अप्रैल 1930 को। एक और क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, कामागाटा मारू क्या है? कामागाटा मारू जो है कलकत्ता से एक जहाज़ था जो लोगों को लेकर के कनाडा गया था, उसी का नाम था कामागाटा मारू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का विभाजन कब और किसके कार्यकाल में हुआ? 16 अप्रैल
1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? बंगाल राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। देखिए, बंगाल में जो है वहाँ पे बौद्धिक वर्ग सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से बंगाल में अंग्रेजों के प्रति जो भाव थे वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने किया? नवाब सलीमुल्लाह खान द्वारा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेमिडलो सुधार बिल कब और किसने दिया? 1909 में मॉन्टेमिडलो सुधार जो है इसको प्रस्तुत किया गया था। सन 1916 के ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कक्षा परीक्षा में। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष MC मजुमदार थे। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट ने। देखिए, आपको पता है कि होम रूल लीग आंदोलन जो है 2 लोगों ने शुरू किया था, ठीक है ना, तो जिसमें एक नाम किसका आता है? एनी बेसेंट ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? माउंटबेटन ने किया था। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। और स्वराज शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले लाला लाजपत राय ने किया था, ये भी हमको याद रखना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहाँ चुना गया? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी के द्वारा किया गया। दांडी मार्च के समापन पर दांडी में नमक का निर्माण करके किया गया। यह घटना 1930 में घटित हुई, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की? आचार्य विनोबा भावे द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 1942 में प्रारंभ किया गया। साइमन कमीशन के विरोध का प्रमुख कारण क्या था? साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? भारत में संवैधानिक सुधारों पर सलाह देने के लिए 1928 में भारत पहुंचा। इसका विरोध किया गया क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय व्यक्ति को इन्होंने शामिल नहीं किया था। हमारे सुधार के लिए काम करने के लिए साइमन कमीशन भेजा गया, लेकिन कोई भारतीय ही शामिल नहीं था। इसलिए लोगों को लगा कि ये पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं होगा और उन्होंने इसका विरोध किया। भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के सलाह पर किया गया? तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन 1946 के सलाह पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन देने की व्यवस्था किस सुधार में किया गया? 1909 में मार्ले मिंटो द्वारा किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ करने का किस सुधार द्वारा किया गया? द्वैध शासन जो प्रणाली प्रारंभ किया गया वो किस सुधार के द्वारा शुरू किया? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा सबसे पहले प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ किया गया। तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। और ये प्रश्न जरूर आपको देखिएगा कि कुछ प्रश्न हो सकता है कि इसमें आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में मिल जाए। एक बार आप इसको रिवाइज करके जरूर जाइएगा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।